Hello everyone, good morning students, welcome again. So today in this video we are going to discuss the chapter number 6. चैप्टर नंबर 6 के डिस्कशन पे मैम ने 2 वीडियो ऑलरेडी दे दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है पूरा। जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आया है तो। उसके बाद आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, जो थोड़ा सा हमारा पार्ट रह गया है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, उसे हम आज फिनिश कर देंगे इस वीडियो में। तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए 5th क्लास के स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, डिजीज़ एंड देयर प्रिवेंशन, जिसका हम थोड़ा सा पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुराने क्लासेस के वीडियो में, जो मैम ने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। आज इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। डिज़ीज़ क्या होती है या कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, इसको हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारा किसी के कांटेक्ट पे जाने से हो जाता है, लाइक हम किसी से हैंडशेक करते हैं या बात करते हैं, जैसे कि कोविड-19 क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है क्योंकि वो किसी के कांटेक्ट में जाने से हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैम ने एक्सप्लेन कर रखा है। कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, टाइफाइड, मिसल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। ना उसके बाद हम बात करेंगे जर्म्स क्या होते हैं। कम्युनिकेशन डिजीज़ आर कॉज्ड बाय अ वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स। ठीक है, कम्युनिकेशन डिजीज़ कैसे होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ टाइनी जर्म के कारण होती है, जो कि हमारे एयर वाटर जो हम खाना खाते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट हो जाता है, यहाँ पे ये देखिए, आप लोग शॉप में जाते हैं, शॉप में जब जाएंगे जलेबी वगैरह लेने, तो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो खाना है, जो हम जलेबियाँ वगैरह लेने गए हैं, वो ढक के नहीं रखा जाता है, ऐसे ही खुला रखा रहता है, जिसके कारण क्या होता है, खुले खाने में मक्खी हो या कोई फ्लाइज आके बैठ जाते हैं और हमारे खाने को गंदा कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा थ्रू फूड एंड वाटर डिजीज़ फैलता है। अब नाउ आगे आएंगे हम। नाउ यहाँ पे है, आपके घर पे आपकी मम्मी क्या करती हैं, खाने को और पीने वाले पानी को हमेशा ढक के रखती है। ढक के क्यों रखा जाता है, जिससे कि उसमें कोई भी गंदगी ना जा सके, गंदे कीटाणु ना जा सके। थ्रू एयर, मान लीजिए आपकी क्लास में एक भी बच्चा बीमार है, उसको छींक आ रही है, थ्रू एयर उसके अंदर जो जर्म्स है, अगर उसने पूरे क्लास में छींका विदाउट हैंकी नहीं ले रखा है, उसने अपने हैंड का यूज़ नहीं किया, नोज़ के सामने नहीं लगाया और छींक दिया, तो क्या होगा, आपको भी कॉमन कोल्ड होने का खतरा हो सकता है ना। हम आगे जाएंगे, तो यहाँ पे हमने ये सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। आज का हमारा टॉपिक है जो मेन डिस्कस वाला है, वो है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो फिर प्रिवेंशन कैसे ले, कहते हैं कि साइंस में हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, हमें पहले से संभल के रहना ज़्यादा बेहतर है कि बाद में डिजीज़ हो जाने के बाद हम उसको ट्रीटमेंट करें, क्योर करें। इसलिए पहले से संभल के रखिए कि किसी भी तरह के कोई डिजीज़ आपको ना हो। अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए, बचा करके रखिए। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अंडरलाइन कर लीजिए इसको, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वी कैन प्रिवेंट अ कम्युनिकेबल डिजीज़ बाय फॉलोइंग दीज प्रोसीजर। तो इतने सारे प्रोसीजर को फॉलो करके हम अपने कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलने से बचा सकते हैं, या हम तक पहुंचने से बचाया जा सकता है। जैसे कि कोविड-19 कम्युनिकेबल डिजीज़ है, पर वो हमारे तक ना पहुंचे, हम कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, हर सामान को टच नहीं करते, और अगर टच भी गलती से बाहर की चीज़ों को कर लेते हैं तो उसके बाद तुरंत हैंड वॉश कर लेते हैं, सैनिटाइज करते रहते हैं। तो ये सारे एक एक प्रोसेस हैं जो हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, कवर योर नोज एंड माउथ विद अ हैंकरचिप्स व्हेनेवर यू स्नीज और कफ। जब भी आपको खांसी आती है, छींक आती है, तो हमेशा क्या करिए, ये देखिए यहाँ पे इस इमेज में क्या हो रहा है, इस बच्चे ने क्या लिख रखा है, एक हैंकी ले रखी है। जब भी इसको छींक आएगी, खांसी आएगी, तो अपना हैंड का यूज़ करे और तुरंत जैसे ही आपको छींक आने वाली हो अपने हैंकी सामने लगा ले, जिससे जर्म दूसरों तक ना पहुँचे। मेक इट अ हैबिट, इसको आदत बना लीजिए। ठीक है, ऐसी आदत रहेगी तो अच्छा रहेगा, हम भी सेफ रहेंगे और सब लोग सेफ रहेंगे। If somebody else does not follow this rule, remind him or her। अगर कोई ये रूल फॉलो नहीं करता, आपके सामने कोई यूं ही छींक देता है विदाउट हैंकरचीफ का यूज़ किए हुए या बिना हाथ लगाए हुए अगर छींक देता है, तो आप उसे तुरंत याद दिलाइए कि अरे आपको तो हैंकी यूज़ करनी चाहिए, या आपको अपना हाथ यूज़ करना चाहिए। आपको खांसी आई और आपने अपना हाथों का यूज़ नहीं किया है। ये सारे गुड हैबिट्स कहलाते हैं। नाउ सेकेंड क्या है हमारा, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, मेक श्योर दैट योर फूड इज कुक्ड Nicely, vegetables and fruits are properly washed, utensils are clean and cooked food is properly covered। तो आप लोग हमेशा मेक श्योर
मतलब हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपका खाना हो वो हमेशा वेजिटेबल वगैरह जो मार्केट से आती है वो वॉश्ड हो, और खाना जो पके वो बहुत ही अच्छे साफ़ सफाई के साथ बनाया जाए, जिससे आप लोग हेल्दी रहें। और खाने को हमेशा किससे रखिए, ढक करके रखिए। अवॉइड ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम स्टॉल्स, और बाहर से खाना बंद कर दीजिए। बट इफ़ यू हैव टू ईट फ्रॉम देम मेक श्योर दैट फूड आइटम्स आर प्रॉपरली कवर्ड। अगर आप बाहर खाते भी हैं लाइक जलेबी समोसा, अगर आप बाहर खाते भी हैं फुल्की वगैरह, तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो ढक करके रखा हो, ऐसे खुले में ना रखा हो। देयर इज़ नो गार्बेज नियर द स्टॉल, द वेंडर इज़ वियरिंग क्लीन क्लोथ एंड ग्लव। ठीक है, देख लीजिए जो आपको फुल्की खिला रहा है या आपको खाने का सामान दे रहा है उसने हैंड वॉश किया है या नहीं, या ग्लव्स पहन रखा है, तभी उससे खाइए, क्योंकि अगर ग्लव्स पहने हैं तो कीटाणु आपकी बॉडी में जा सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, अवॉइड मीटिंग अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर किसी को बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा है, खांसी आ रही है, तो उससे थोड़ा दूर रहिए या उससे मिलना अवॉइड कर दीजिए। क्यों? अगर उससे मिलेंगे तो आपको भी खांसी जुकाम वगैरह हो सकता है। नाउ टैप वाटर इज ऑफन कंटामिनेटेड, वी यूज वाटर फिल्टर और बॉयल वाटर एंड स्टोर इट इन अ क्लीन कंटेनर विद अ लिड। ठीक है, तो हम आज के टाइम पे क्या करते हैं, हम वाटर फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, क्योंकि जो टैप वाटर है वो भी थोड़ा सा गंदा हो गया ड्यू टू एसिड रेन एंड केमिकल्स जिसका लगातार हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है, इसलिए हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कहीं ना कहीं गंदा हो गया। तो हम क्या यूज़ करते हैं, फ़िल्टर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा पानी क्या हो, साफ़ सुथरा हो और पीने लायक रहे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आप सभी स्टूडेंट अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। To stay away from mosquito, wire nets should be fixed on the doors and windows. Use mosquito repellents to protect yourself from mosquito bite. तो अपने आप को मच्छर से काटने के लिए भी बचाना चाहिए, जिससे आपको डेंगू और मलेरिया जैसी प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं आप अपने खिड़की दरवाजे पे लोहे का जाल आता है ना, नेट जैसा जाल आता है, प्लास्टिक में भी बनता है, लोहे का भी आता है मार्केट में, उसको लगा दीजिए जिससे हवा आए पर मच्छर ना आ सके। आप अपने सोने के टाइम पे जहाँ पे आपका बेड है उसमें मॉस्किटो नेट लगा लीजिए, जिससे आपको मच्छर ना काट सके। मॉस्किटो से बच के रहिए, बिकॉज डेंगू एंड मलेरिया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, या कह सकते हैं बीमारी है, जो बहुत ही हार्मफुल है, हमें बीमार कर देती है पूरी तरीके से। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको पता है डेंगू कैसे होता है, अगर आपको एक मच्छर ने काटा और उसी मच्छर ने किसी और को जाके काट लिया, इफ़ जिसको काटा उसको डेंगू था, अगर उसने आपको वापस से काट लिया तो आपको भी डेंगू हो जाएगा, क्योंकि मॉस्किटो का जो आगे का ऐसा होता है, जो बाइटिंग साइट होता है वो उसके ब्लड से लग जाता है, और वही ब्लड आके वो दूसरे की बॉडी में, बी पर्सन की बॉडी में डाल देगा, जिससे क्या होता है, बी पर्सन को भी मलेरिया और ये डेंगू होने का खतरा रहता है। इसलिए कहते हैं कि मॉस्किटो बाइट से हमेशा बचना चाहिए, मच्छर वाली एरिया में नहीं सोना चाहिए, हमेशा बच के रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक मैम ने जितना भी पढ़ा दिया उसको पढ़ लीजिएगा, मैम ने बहुत अच्छे से बताया है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर रूल्स बताए गए हैं, सारे गुड हैबिट्स बताए गए हैं जो आजकल के बच्चों में होनी चाहिए। द क्लोथ्स, टॉवेल एंड अदर पर्सनल आइटम्स of an infected person should be kept in a separate room away from others to stop the germs from spreading। ठीक है, हमेशा क्लोथ है, टॉवेल है, अगर कोई बीमार है आपके यहाँ, आपके घर पे या आपके मोहल्ले में, तो उसको एक सेपरेट रूम में थोड़ा सा रखिए, उसके लगातार हेल्प करिए, उसका ध्यान रखिए, उसको खाने पीने को देते रहिए, लेकिन उसको सेपरेट इसलिए रखना है जिससे क्या हो, वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ डर्टी हाउस अट्रैक्ट इंसर्ट क्लीनिंग फ्लोर्स एंड बाथरूम विद डिसइंफेक्टेड लाइक फेनल, लाइक किल जर्म्स। द ड्रेन इन द बाथरूम एंड द किचन शुड बी क्लीन फॉर टाइम टू टाइम। तो हमें क्या करना है, अपने घर को, अपने घर के आसपास के एरिया को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कूड़ा कचरा हो जाता है तो उसमें छोटे छोटे से कीड़े आ जाते हैं, अब वही कीड़े क्या करेंगे, धीरे धीरे बीमारी फैलाएंगे। इससे अच्छा क्या रखिए, आप अपने घर को, अपने आसपास के घर के एरिया को हमेशा क्लीन करके रखिए, जिससे किसी भी तरीके की बीमारी ना फैले, ना आपको हो। तो अपने घर के आसपास का एरिया, अपना घर, अपना रूम हमेशा साफ़ करिए। उसमें जो झाड़ू पोछा करते हैं, क्लीनिंग के जितने प्रोसेस है उसके लिए फिनाइल मार्केट में आता है, हाउस में जब पोछा लगाते हैं तो एक ढक्कन या एक स्पून उसे डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, सारे बैक्टीरिया और जर्म्स जितने फ्लोर में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं,
मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें फेनिल का, डिटॉल वगैरह का यूज़ करते रहना चाहिए पोछा लगाने में, ठीक है। किचन को भी हमें हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए और सारे खाने वाले चीज़ों को, सभी खाने वाली चीज़ों को हमेशा ढक करके रखना चाहिए। ढक करके रखेंगे तो सेफ़ रहेगा, उसमें किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़े नहीं जाएंगे, तो हमारा खाना पीना क्या होगा, एकदम सेफ़ और सुरक्षित रहेगा। नाउ हम नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। नाउ पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 में आ जाइए। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई स्टूडेंट। चैप्टर नंबर फर्स्ट 1 2 3 4 5 तक अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। 6 का भी मैम एक्सरसाइज पार्ट डाल देंगी यहाँ पे, आप अपना वर्क कंप्लीट करिए टाइम पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेवर अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट एनीवेयर नियर योर हाउस एट इज an ideal breeding place for mosquitoes. If there is a stagnant water near your house, put a few drops of kerosene and petrol in it. अगर आपके घर पे, छत पे या आसपास घर के कहीं पे वाटर स्टोर होके रखा है तो उसको क्या करिए, या तो स्टोर मत होने दीजिए, और अगर सुरक्षित नहीं रख सकते उस वाटर को तो क्या करिए, उसमें थोड़ा सा केरोसिन डाल दीजिए, ठीक है। मिट्टी का तेल, केरोसिन थोड़ा सा डाल देंगे, केरोसिन डाल देंगे या पेट्रोल डाल देंगे तो क्या होगा, उसमें जितने भी मॉस्किटो हैं, बन रहे हैं या उनके बच्चे हैं, लार्वा, वो क्या होंगे, तुरंत मर जाएंगे और वो जो पानी इकट्ठा है वो हमारे लिए सुरक्षित होगा। वरना इस तरह मॉस्किटो बनेंगे और इसी से हमारे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। तो अपने घर के आसपास या छत में या अगल बगल पड़ोसी में कहीं भी छत पे पानी को इकट्ठा मत होने दीजिए। ये एक तरीका है अपने आप को बचा करके रखने का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, never move barefoot anywhere. Never forget to wear shoes while going to the park, ground or any other open areas. तो हमेशा क्या करिए, नंगे पैर कभी कहीं मत जाइए, स्लीपर्स पहनिए, हमेशा शूज़ पहनिए, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है पहनना, क्योंकि अगर आप ऐसे ही खुले पाँव कहीं पे जाएंगे और आपको कुछ भी चीज़ लग सकती है, दूसरा आपको कीड़े मकोड़े काट सकते हैं, तो इसलिए हमेशा अपने पैरों में जूते मोजे पहन के रखिए, शूज़ हमेशा इस्तेमाल करिए, स्लीपर्स हमेशा यूज़ करिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, always wash the thermometer with an antiseptic liquid like Dettol before and after using it. Disposal syringe are best to use. Such syringe are destroy after a single use. ठीक है। तो क्या करना है आपको, अगर आप बीमार हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग घर में अपने थर्मोमीटर रखते हैं। जब हमें फीवर होता है हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर को मुंह में लगाते हैं या साइड में स्किन में टच करा के देख लेते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है। तो कभी भी एक लोग को जब थर्मोमीटर यूज़ किया जाए तो उसको हमेशा वॉश कर लीजिए। उसकी आगे वाली जो थर्मोमीटर कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, उसके आगे जो आगे वाला हिस्सा है इसको हमेशा वॉश करके रखिए। क्यों, क्योंकि अगर वॉश नहीं करेंगे तो उनके जर्म्स यहाँ पे रहेंगे और किसी और को अगर आपने थर्मोमीटर यूज़ कर लिया तो क्या होगा, वो पर्सन भी बीमार हो जाएगा। इसलिए जब भी थर्मोमीटर का यूज़ करें उसको हमेशा वॉश करें, क्लीन करके रखें, लाइक डिटॉल से क्लीन करके रखिए, या उसको सिरिंज को, या कोई सुई और इंजेक्शन है, ठीक है, सिरिंज, अगर हम एक इंजेक्शन से किसी को इंजेक्शन लगाते हैं या टेस्टिंग करते हैं, ब्लड टेस्टिंग करते हैं, तो हमेशा क्या करना चाहिए, दूसरे पर्सन में हमेशा न्यू सिरिंज ले लेनी चाहिए। क्योंकि पुरानी सिरिंज से अगर करते हैं तो उसका ब्लड क्या होगा, दूसरे में चला जाएगा। अगर एक लोग को हम सुई लगाएं और उसी में दवा भर के दूसरे को लगा देंगे तो क्या होगा, बीमार हो जाएगा आदमी। इसलिए हमेशा आप लोग हॉस्पिटल जाइए, कहीं भी जाइए तो आप लोग हमेशा देखिए कि कहीं आपको कोई पुराने इंजेक्शन यूज़ करके तो नहीं लगाया जा रहा है। हमेशा जब भी इंजेक्शन लगवाने जाइए तो इसलिए हमेशा चेक करते रहिए कि जो इंजेक्शन आपको लगाई जा रही है वो हमेशा फ्रेश हो, न्यू हो, पैकेट से खोल करके आपको नया इंजेक्शन लेके उसमें दवा भर के आपको लगाई जाए। इसका खास ख्याल रखिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो आप बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। हॉस्पिटल्स वगैरह में कई बार पैसे बचाने के लिए ऐसा काम कर लेते, तो आप लोग अभी छोटे हैं, जब भी आप लोग को इंजेक्शन लगे, इंजेक्शन लगवाने जाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि जो इंजेक्शन, जो सिरिंज आपके लिए इस्तेमाल की जा रही है वो हमेशा न्यू हो, पैकेट में आपके सामने खोल करके उसमें मेडिसिन भर के, दवा भर के ही आपको सुई और इंजेक्शन लगाया जाए। तो इन सारी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम कभी भी अपनी लाइफ में बीमार नहीं पड़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारे यहीं पे एंड होता है। तो इस चैप्टर में हमने देख लिया कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं, डायबिटीज़ क्या होता है, इन्फ्लुएंजा, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं।
ना यहाँ पे समरी में कुछ पॉइंट दिया हुआ है। क्या पॉइंट है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, डिजीज़ इज़ अ स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट इन विच द बॉडी डज नॉट फंक्शन नॉर्मली। तो डिजीज़ क्या है? एक स्टेट है डिस्कम्फर्टेबल होने की, डिस्कम्फर्टेबल रहते हैं हम उस स्टेज में जब हमें कोई डिसीज़ हो जाती है या हम बीमार पड़ जाते हैं, मतलब हम नॉर्मल नहीं फील करते, अच्छा नहीं फील करते। पॉइंट नंबर 2 क्या है? ईच डिसीज़ इज़ हैज़ एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स। सभी डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। लाइक अगर हम बहुत फीवर है तो हमारा क्या होगा? बॉडी गर्म होगा। साइन सिम्टम्स है ये भी, अगर बॉडी हमारा गर्म है तो हम कहते हैं बहुत तेज़ फीवर है। और यही अगर हमारा को बहुत तेज़ खांसी आ रही है, छींक आ रही है, जुकाम आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि कॉमन कोल्ड हो रखा है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे? कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कम्युनिकेबल डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान से तीसरे इंसान पे ट्रांसफ़र होती जाती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जांपल तो आपको बता दिया मैंने, क्या है? कोविड-19 इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉज्ड बाय जर्म्स। जर्म्स के कारण होता है। जर्म्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, दीज ऑल आर जर्म्स। ये सारे जर्म्स होते हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जिनके कारण हो जाता है। फूड, एयर, वाटर एंड कॉन्टैक्ट आर द फ्यू मोड्स बाय विच कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड। ठीक है, बाहर खुले हुआ खाना खाने से, इस तरह की चीज़ें करने से कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन बी कंट्रोल बाय टेकिंग प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, हमें अभी हमने प्रिवेंशन के सारे पॉइंट्स पढ़े थे इसके पहले, उसको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा सब्ज़ी धुल के खानी चाहिए। कभी बाहर हॉस्पिटल में जाए तो जो भी आपको इंजेक्शन लगाने वाला हो वहाँ पे हमेशा देखिए कि डॉक्टर्स है, नर्स है, वो क्या करें, इंजेक्शन हमेशा न्यू पैकेट से ओपन करके ही आपको लगाएं। तो ये सारे प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन है जो हम लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसका एक्सरसाइज सोल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे एंड हो रही है। थैंक यू। आप लोग सारे चैप्टर अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे, जितना वर्क है, जितने पुराने स्टूडेंट